राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जिसे श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, महत्व बुद्धि रखकर मनन किया जाए और अपने जीवन में आचरण में उतारा जाए तो इसी जन्म में समस्त कर्म ग्रंथियों का नाश करके ऐसे एकांतिक महासुख में हमारी स्थिति हो जाए जहां किंचन मात्र लेश मात्र भी दुख द्वंद्व अशांति ताप ये नहीं है। आवश्यकता है
हमारी एक एक वृत्ति प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने लगे। तो अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि ये मन तो बड़ा बलवान है, जिद्दी स्वभाव का है, प्रमथन स्वभाव वाला है, ऐसा व्याकुल कर देता है कि विषयों की तरफ आकर्षण हो जाता है, संकल्प बन जाता है, क्रिया बन जाती है। कैसे प्रभु इसको वश में किया जा सकता है? हमें तो ऐसा लगता है जैसे वायु को रोकना कठिन है, ऐसे इस मन को रोकना कठिन है। वायुरिव दुष्करम, जैसे तूफान को नहीं रोका जा सकता, ऐसे मन को भी हमें ऐसा लगता है नहीं रोका जा सकता। अर्जुन जी ऐसा बोले। प्रभु ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक ही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये बहुत चलायमान चंचल है, इसे बस में करना कठिन है। बस में हो ही नहीं सकता ऐसी बात नहीं। श्री भगवान करें आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि बहुत चंचल है ये जो ठान लेता है, जिद्दी स्वभाव का है, ये वो करके ही शांति देने की बात करता है, और बहुत बलवान है, हमारी एक नहीं चलती। पर ऐसा नहीं है कि इसको जीता नहीं जा सकता, जीता जा सकता, कठिन है पर जीता जा सकता है। कैसे जीता जा सकता है? प्रभु कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। जैसे पंछी दो पंखों से ही अपनी यात्रा करता है, आकाश में उड़ता है, ऊंचाई में उड़ता है, ऐसे ही उपासक अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ने के लिए इन दो का सहारा लिए बिना नहीं चढ़ सकता। एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य। प्रभु कह रहे हैं कि अभ्यास किसे कहते हैं समझो। पहली बात कल चर्चा जैसे हुई थी, कोई जब सत्संग सुनता है, संतों की वाणी सुनता है, तो उसके हृदय में सुनते सुनते बात जागृत होती है कि मनुष्य जीवन का लाभ तो प्रभु का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। फिर उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है कि ये बात तो भगवान की शरणागति से पूर्ण होगी, पर शरणागति कैसे हुआ जाता है मुझे पता नहीं। तो अब वो भ्रमण करता है, तीर्थों की यात्रा, जहाँ संत महापुरुष जन निवास करते हैं, भगवान के परम पावन लीला क्षेत्र धाम पुरियां तीर्थ आदि, इनमें वो भ्रमण करता है। उसका हृदय पवित्र होता है तीर्थों के भ्रमण से। पवित्र हृदय में उसके अंदर इच्छा जागृत होती है किसी संत महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करने की। अब वो जब संतों का संग करता है तो उसके हृदय में संत सेवा की भावना जागृत होती। महत सेवायाम, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य और उनकी सेवा ये दुर्लभ बात है। देवर्षि नारद जी कहते हैं महत संगस्तु दुर्लभ हो पर अगम्यो। उनका आदेश पालन करके उनकी रुचि में रुचि मिला पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनकी रुचि हमारी विषय रुचि को, सांसारिक रुचियों को नष्ट करने वाली होती है, और हम विषय भोक्ता, तो कहीं ना कहीं हम उनकी रुचि के प्रतिकूल चलने लगते हैं। जहां आप प्रतिकूल चले तो सबसे पहली प्रतिकूलता का प्रहार होगा उन्हीं संत महापुरुष के प्रति दोष दृष्टि, क्योंकि इसी से तुम्हारा पतन होगा। जो भगवत कृपा से यहां तक पहुंचे तो अब माया पतन कराने के लिए तुम्हें उत्साहित करेगी। इंद्रियों के द्वारों में दैवी शक्तियां बैठ करके तुम्हें विषय आकर्षण करवाएंगी। अगर आप उनकी रुचि के प्रतिकूल चल दिए तो उनको चांस मिल गया। वो पहला काम करेंगे
अश्रद्धा सदगुरुदेव पर, संत पर, उनके वचन पर, उनकी प्रति दोष दृष्टि जहां ये हुई बस साधक गया। क्योंकि जहां से शरणागति पुष्ट होनी थी, जिनके संग से देहाभिमान गलित होना था, जिनकी कृपा कोर से अध्यात्म मार्ग पुष्ट होना था, वही हमारी दोष दृष्टि हो गई। कहीं भी अपराध करे शिष्य, वो सीधे गुरुद्रोह पैदा कर देगा। आप बहुत गुप्त अपराध कीजिए, कोई नहीं जान पाया, पर आपको उसका प्रथम दंड ये मिलेगा, आपको अपने गुरुदेव पर संशय हो जाएगा, उनके वचनों पर अविश्वास होने लगेगा, बस शुरू हो गया पतन मार्ग। यदि ऐसा नहीं हुआ, उनकी रुचि में रुचि मिलाया, तो अब ध्येय पुष्ट हो जाएगा, हमारा लक्ष्य पुष्ट हो जाएगा। बस अब जीवन का एक ही लक्ष्य है, प्रिया प्रीतम का भजन करते हुए प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना। ये मन को वश में करने का सबसे पहला उपाय है। जहां हमारे अंदर ध्येय निश्चित हुआ, अब हमारे अंदर सामर्थ्य आने लगेगी, जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। ध्येय निश्चित ना होने के कारण जो भी हम में असाधन होता है, असाधन का तात्पर्य होता है शास्त्र और गुरुदेव के विरुद्ध आचरण, वो इसीलिए होते हैं कि हम ध्येय निश्चित नहीं कर पाए, हमारा निश्चय ठीक नहीं हुआ। अगर निश्चय ठीक हो जाए तो लड़खड़ा सकता है, गिर नहीं सकता, क्योंकि प्रभु गिरने नहीं देते। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां चाहती कि अपने पैरों से चले, पर वो ऐसे चलाती है। हाँ चलो, वो एक नजर पूरी रखे, जरा सा लड़खड़ाया कि वो अपनी बाहों में भर लिया। ऐसे ही हमारे हरि है। जब हरि का शरणागत होकर कोई जीव साधु संग के प्रभाव से, इस बहुत ही कठिन मार्ग है अध्यात्म, क्योंकि स्थूल मार्ग नहीं है, ये सूक्ष्म मार्ग है, ये बहिर्मुख मार्ग नहीं, ये अंतर्मुख मार्ग है, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं, मन नाश का मार्ग है, इसलिए अत्यंत कठिन मार्ग है। पांव दे यह मार्ग सोई, अतिशय कृपा राम की होई। जब श्री हरिजू बहुत कृपा करते हैं, तब इस मार्ग में चलने का उत्साह होता है। ध्येय निश्चित हो जाना, ये बड़ी भारी उपलब्धि है। यहीं से शुरू होता है मन को वश में करने का भाव। सबसे पहला भाव ध्येय। देखो आपके अंदर निश्चित हुआ है ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? हमारे जीवन का उद्देश्य श्यामा श्याम का सतत स्मरण, सेवन, लीला गायन, लीला चिंतन, ये अभ्यास। श्यामा श्याम हमारे सर्वस्व हैं। अगर इस मन की चंचलता को रोकना है तो पहले स्वीकार करो, और यह स्वीकृति इतनी जोर की होनी चाहिए कि इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा नहीं, ये तुमको अपने हृदय में कसौटी कसनी है। मन को वश में करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। अगर ये नींव मजबूत नहीं तो आगे जो लक्षण बताए जाएंगे आप उन पे नहीं चल पाओगे। मन को वश में करने का सबसे पहला उपाय जो अभी बताया गया, ऐसे 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 ऐसे, फिर साधु संग, फिर उनकी रुचि के अनुसार, फिर लक्ष्य की दृढ़ता। लक्ष्य की दृढ़ता हुई कि मन पर आपकी दृष्टि पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने लक्ष्य तय कर लिया। अब वो लक्ष्य के बिलक जाएगा तो आपको जलन पैदा हो जाएगी। जिनको विषय भोगों में, संसार की प्रियता में मन विचरण करने पर जलन नहीं होती, तो वो केवल वाणी से बोल रहे, उन्होंने लक्ष्य निश्चित नहीं किया। मन नहीं जाएगा, हम ऐसा नहीं कहते, जाएगा, पूर्वाभ्यास है उसका, पर उसको जलन होगी, असहनीय हो जाएगा। अपने लक्ष्य से मन को हटकर विषयों में विचरना उसके लिए असहनीय होगा। कभी शांत होगा, उसकी दृष्टि हो गई मन पर,
अनुकूल चलने की नहीं, अनुकूल चलाने की। अपने आराध्य देव के अनुकूल चलाने की दृष्टि मन पे हुई है। तो मन पर दृष्टि हमारी, लेकिन तदात्म दृष्टि है, मन के अनुकूल चलने की दृष्टि है। यह संसारिकता है। अध्यात्म क्या है? मन से हटकर दृष्टा बनकर उसको देखना और अपने गुरु के अनुकूल मन को चलाना, शास्त्र के अनुकूल मन को चलाना। यह तभी संभव है जब उसने अपने आराध्य देव का चयन कर लिया है गुरुदेव की कृपा से, साधु संग से लक्ष्य को दृढ़ कर लिया है। अब दूसरी बात, जो हमने लक्ष्य बनाया है उससे मन जहां जहां हटके जा रहा है, जहां जहां भी, वहां वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है, या जहां जहां मन जा रहा है वहां वहां अपने लक्ष्य को देखना है। क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे। तो बीच में जो कुछ बना हुआ है जड़ चैतन्य, वो मेरा प्रभु ही बना हुआ है। ये परम सत्य बात है। अब आप ये दो साधन अपनाएं। पहला लक्ष्य तो आराध्य देव, इस दूसरे में दो साधन, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहीं वहीं आराध्य देव की भावना कर लेना। बस बात बन जाएगी। आराध्य देव की भावना, मेरे प्रभु हैं, ये भी मेरे प्रभु हैं। ये जो वस्तु सामने दिखाई दी, ये पहले नहीं थी, प्रभु ही थे। ये बाद में भी नहीं रहेगी, प्रभु ही रहेंगे। बीच में इस वस्तु के रूप में प्रभु ही हैं। मेरी दृष्टि काम नहीं कर रही, ठीक नहीं देख पा रही, पर हैं प्रभु ही। ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं। साधक प्रातः काल जब उठे तो गुरुदेव को प्रणाम करके निश्चय करें कि आज हम पूरा का पूरा समय आराध्य देव में लगाने की चेष्टा करेंगे। जो पूर्व में हमसे त्रुटियां हुई हैं उनको आज नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं। हमें वर्तमान को संभालना है, तभी आपके अंदर सामर्थ्य आएगी। आज से कभी नहीं करेंगे तो आप हो सकता है न चल पाएं, क्योंकि आप में इतनी संकल्प पवित्र बुद्धि नहीं है, इतना जोर का संकल्प नहीं है कि आपने कह दिया कि आज के बाद नहीं करेंगे तो ये भीष्म प्रतिज्ञा हो गई। आप में नहीं है ऐसी सामर्थ्य। यद्यपि आप सामर्थ्यवान हैं पर अपनी सामर्थ्य को भूल चुके हैं। तो क्या करें? हम मन के ऊपर बोझा ना डालें कि आज के बाद कभी नहीं करेंगे। हम आज का नियम लेते हैं कि आज प्रातःकालीन गुरुदेव को प्रणाम करके हम ये नियम लेते हैं कि आज शयन तक हमसे कोई भी जो पीछे त्रुटियां हुई वो नहीं होने देंगे। पूरा का पूरा समय भगवत चिंतन करते हुए ही हम कार्य करेंगे। जो भी व्यवहार करेंगे वो अपने प्रभु के लिए करेंगे। ठीक। अगर रात्रि में शयन करते समय हम पुनः इसका चिंतन करें कि जो हमने प्रातःकालीन नियम लिया था उसमें कितनी त्रुटि हुई, ये करना ही चाहिए उपासक को। ओह, आज तो इतना समय चूक हो गई, तो चिंतन करते हुए शयन करें, प्रातःकालीन फिर नियम ले। जो कल त्रुटि हुई थी वो आज नहीं हो। एक दिन साधक देखेगा कि उसका मन असाधन रहित हो गया है, त्रुटि रहित हो गया है। पर आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको नियम लेना होगा, सुधार करना होगा। ये प्रारंभिक साधन की बात है। तीसरी बात कह रहे हैं, मन को वश में करने के लिए नाम जप सर्व सामर्थ्यशाली साधन है। लक्ष्य श्यामा श्याम, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर लक्ष्य में श्यामा श्याम में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहां श्यामा श्याम को देखने की भावना करना। प्रातः काल से शयन काल तक की दिनचर्या को जांच करके उसमें त्रुटियों को निकालना।
अब ये निश्चय कर लेना कि नाम हमारा जीवन है। ये बहुत बड़ी बात। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहू, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। मन चंचलता रहित हो जाएगा, नित्य सुख का अनुभव प्रकट हो जाएगा। आपको आवश्यकता है प्रतिपल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप सर्वश्रेष्ठ महामहिम भगवत प्राप्ति का, मन को शांत करने का, समस्त कामनाओं की पूर्ति का अचूक उपाय है। अचूक। आपको विश्वास करना होगा, जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 4 दिन की उकताहट वाला भाव मत रखिए कि हमको तो इतने दिन हो गए करते हुए, अभी कोई लाभ नहीं। दवा चल रही है, अमोघ औषधि है। ये सबसे पहले आपकी दुर्गति का नाश करेगा, पाप का। फिर ये पाप की प्रवृत्ति का नाश करेगा, जहां से पाप पैदा होता है। दिव्य ज्ञान प्रकाशित करके रूप का दर्शन कराएगा, प्रेम की जो चाहिए। जिसने बात समझ ली हृदय से कि मन को वश में करने के लिए सबसे बड़ी अचूक साधना नाम है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम राम जपु जिय सदा सानुराग रे, कली न विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे, राम को विसारी बो निषेध सिर ताज रे। राम नाम महामणि फणी जग जाल रे, मणि लिए फन जिए व्याकुल बेहाल रे। राम नाम कल्प तरु देत फल चारि रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। ऐ जीव तू सदा नाम का अनन्य बन। देखो, जो हमें सद्गुरुदेव ने अपना जीवन स्वरूप नाम दे दिया है, हम नहीं जान पाते। छोटी छोटी बातों के लिए हम अवहेलना करते हैं। उनको तो उच्छिष्ट मिलता है, हमको तो उच्छिष्ट नहीं मिलता। जिस थाल में गुरुदेव पाए तो मुख से निकाल के उसमें थोड़ी रखते हैं, तो ऐसे पा रहे हैं। और उनकी उस थाल के उच्छिष्ट का रखना चाहिए महत्व। इतना हम महत्व रखते हैं। अगर हमें जरा सा प्राप्त हो जाता है तो मन नाच उठता है, आज सद्गुरुदेव का उच्छिष्ट मिला है। लेकिन हमारी बुद्धि इस बात पे नहीं जाती कि जो गुरुदेव ने सदा अपना जीवन माना है, नाम मंत्र, सदा उसको रसास्वादन किया है, वो अंदर से हमें दे रहे हैं। उसके प्रति आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई।
विचार कीजिए, गुरुदेव का वो उच्छिष्ट जो जीवन है, उनका स्वाद लिया है उसका, उसी में है वो, और वो दे दिए, उस पे मात्र बुद्धि नहीं है। हमें क्या दिया गुरुदेव ने? उनको तो स्वेटर दिया है, उनको माला पहनाया है, उनसे हंस के बात करते हैं, हमको क्या? ओहो, ये बाहरी चेष्टाएं गुरुदेव की कृपा मानी जाती है क्या? ये तो विषय संसारी पुरुषों को मिल जाती है। संत उदार दयालु हैं। ये जो आपको नाम मिला, ओहो, इसके अनन्य हो जाओ, गोस्वामी जी कह रहे हैं। और अनन्य का भाव बड़े भाव से, यही हमारा जीवन हो जाए। जो चाहते हैं नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो सानुराग रे, राधा 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 वल्लभ श्री हरि। अमृत है अमृत, आप पान तो करो इस अमृत का, चिरंजीवी हो जाओगे। राधा राधा। इस कलिकाल में वैराग्य, योग, यज्ञ, तपस्या, बड़े बड़े दान, ये हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी मलिनता है कि दान दे के अहंकार आ जाएगा तो दान का काम खत्म। और यज्ञ के लिए पवित्र सामग्री नहीं रह गई, समिधा नहीं रह गई, सब अपवित्र हो रहा है। तपस्या, शरीर ऐसे कमजोर हो रहे हैं कि तप के लायक नहीं कि सीधे प्रकृति का वार झेल सके। और योग तो बहुत ही कठिन है। 8 घंटे 10 घंटे सिद्धासन में बैठे हुए और पद्मासन लगाए हुए आराध्य देव के चिंतन में डूब, बड़ा कठिन है। यहां 30 मिनट एक स्थिति में तो बैठा नहीं जाता है, हिलाना डुलना। 8 घंटे 10 घंटे बिना हिले डुले, कितना कठिन योग है। प्राणों को वश में करके, शरीर को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, चित्त की वृत्ति का निरोध करके परमात्म चिंतन, कितना कठिन। और वैराग्य, अब कैसा वैराग्य है? हंसी लायक वैराग्य है, उपहास करने लायक। हर वस्तु, हर व्यक्ति जैसे संसार के सुखों में मगन है, वैसे ही हमारा मन भी। तो बाहर से कपड़ा बदलने से हम वैरागी थोड़ी हो गए। राग का त्याग ही वैराग है। वैराग बिना राग का, बिना आसक्ति का, विरक्त, कहीं आसक्त नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। सब जगह से आसक्ति हटा ली तो शरीर में आसक्ति है, अपनी इंद्रियों का दुलार। कहां वैराग? वैराग्य प्रभु के सिवा कुछ और स्मृति में नाना, यही सच्चा वैराग्य है। कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई मान बड़ाई, कुछ नहीं, एकमात्र आराध्य देव। ये हो गया राग रहित स्थिति। तो बड़ा कठिन है। ये सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये अलग अलग करके निर्वाह करना कलिकाल है, बड़ा कठिन है। लेकिन इनका जो फल है वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, एकमात्र केवल नाम का आश्रय लेने से, नाम का स्मरण करने से। शास्त्रों में 2 बातें बताई गई, एक विधि और एक निषेध। ये करना है और ये नहीं करना है। कितना पढ़ोगे शास्त्र? गोस्वामी जी कह रहे हैं हम तुम्हें 2 शब्दों में बता देते हैं। मेरी अनुभूति और सम्मति, प्रभु का स्मरण करना सब विधियों का परम विधि है। नाम जप रहे हो, पूरा विधि से चल रहे हो आप, और प्रभु का नाम भूल गए, सबसे बड़ी निषिद्ध बात हो गई। 2 बातों में बांध दिया। विधि श्यामा श्याम का स्मरण, अब और कोई विधि हमें जानने की जरूरत नहीं। निषेध, श्यामा श्याम को भूल गए, इससे बड़ा कोई निषेध नहीं। श्यामा श्याम को भूल जाना सबसे बड़ा निषेध काम हो गया हमारे द्वारा। गुरु के वचनों की अवहेलना, शास्त्र की अवहेलना हमसे हो गई, क्योंकि हम प्रभु को भूल गए। जिस क्षण सबसे बड़ा निषिद्ध कार्य हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो नाम है ये महामणि है।
और ये जो संसार है ये सांप है। अगर ये कुछ भी तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है इसमें, तो उसी आनंद समुद्र के एक अंश का है। और उस सुख का परम सुख नाम, उसको ले लो, संसार से अलग कर लो। जैसे सांप से मणि अलग कर लो तो फण पटक कर मर जाएगा, ऐसे ही तुम नाम शुरू करो, ये संसार मर जाएगा। तुम्हारे चित्त में जो संसार बसा हुआ है ये मर जाएगा। तुम्हारा मन जो विषयों में फंसा हुआ है ये मर जाएगा। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो हो गया, भगवत स्वरूप हो गया। जैसे मणि ले लेने पर सांप जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे नाम रूपी मणि संसार में अपने पास तुम ले लो तो संसार जिंदा नहीं रहेगा। अर्थात संसार संसार नहीं रह जाएगा, ये भगवत स्वरूप हो जाएगा। ये जो हमें जन्म जन्मांतर से भटकाना, आकर्षित करके विषयों में गिराना, ये इसकी अब सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, क्योंकि नाम रूपी मणि हमारे पास है। ये जो नाम, ये कल्प तरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल प्रदान करने में समर्थ है नाम। वेद पुराण, बड़े बड़े विद्वान और भगवान शंकर जी भी साक्षी हैं इस बात के कि नाम सर्व समर्थ है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। और अगर ये चाह नहीं रही अर्थ धर्म काम मोक्ष की, तो प्रेम पदार्थ भर देगा आपके हृदय में नाम। भगवत प्रेम जो अत्यंत दुर्लभ है, ये प्राप्त हो जाएगा। और साधन करते हो, नाम जप नहीं करते हो, नाम उच्चारण नहीं करते हो, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी बात मान लेना, तुम इस कर्म प्रपंच से, माया के आकर्षण से बच नहीं सकते। गोस्वामी जी का अनुभव है। राम 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 जीह, जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए, तिहूं ताप तपी है। सुरसरी तीर बिनु, नीर दुख पाई है। सुर तरु तरे तो ही, दारिद सताई है। जागत बागत सपने न सुख सोई है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। छूटी बे के जतन, विशेष बांध जाएगो। हुए है विष भोजन जो, सुधा सानि खाएगो। तुलसी तिलोक, तिहु काल तो से दीन को। राम नाम ही की गति, जैसे जलमीन को। राम नाम ही की गति, जैसे जलमीन को। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब तक तू जीभ से नाम जप नहीं करेगा, तो मेरी बात मान लेना, तब तक तू कहीं भी किसी भी तीर्थ में कहीं भी भाग कर जा, ये दैहिक दैविक भौतिक ताप तुझे बख्शेंगे नहीं, जलाएंगे, जलना पड़ेगा तुझे। देखो परम धाम में रह रहे हो, प्रिया प्रीतम कहा निज महल, हालत क्या है देख लो हृदय की। तो बात क्या हुई?
रसिक शिरोमणियों की आज्ञा का हम पालन नहीं कर रहे। वृंदावन बस गई तो नो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजै जान। पलक झपकने के समय को भी नाम से विमुख नहीं जाने देंगे। अब आप देखो, गोस्वामी जी कह रहे भाग, कितना भाग, जा भाग के जहां तुझे जाना है, कहीं तुझे शांति नहीं मिलेगी। यदि तू नाम जप नहीं कर रहा तो भाग, किसी के भी पास जा। पूज्य श्री राधा बाबा के पास जब कोई जाता और प्रश्न करता भागवतिक, तो बाबा पूछते कितना नाम जपते हो? जाओ कम से कम 1 लाख रोज नाम जप करो, फिर 1 महीने के बाद आना, प्रश्न करोगे तो हम उत्तर देंगे, तो शायद समझ पाओ। नहीं, ऐसे तुम्हारी बुद्धि उत्तर नहीं समझ पाएगी। नाम कहीं भी तू भाग के जा, तीनों ताप तुझे बख्शेंगे नहीं, जलाएंगे, यदि नाम जप नहीं कर रहा। और सुन ले, गंगा के समीप जाने पर भी तू बिना पानी के तरस कर मरेगा, तुझे पीने को नहीं मिलेगा। आनंद सिंधु मध्य तो वाशा, पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुनी आवे हाशी। आनंद समुद्र के यहां रहने पर भी हम आनंद से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं है। गोस्वामी जी का यही भाव, सुरसरि तीर बिर नीर दुख पाई है। अगर तू सोचेगा कि गंगा जी अंतिम समय हमें मिल जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। बिना गंगा जल के तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, क्योंकि तुमने नाम जप नहीं किया। पक्की बात है। एक पूज्य श्री भाई जी ने घटना बताई कि एक ऐसे थे कि जो भी सामने जाए उसका नाम बता देना, उसके मन की बात बता देना, तुम इस काम के लिए आए हो, वो सब बता देना। बड़ा उनका यश हुआ कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं। भाई जी गए, वहां पहुंचते ही भाई जी ने उनको देखा तो बोले ये तो भक्ति विहीन है, भक्ति तो है नहीं इनके अंदर, पर ये बातें कहां से जान जाते हैं। वो पूरी भीड़ के साथ जब व्यवहार सब हो चुका, एकांत हुए, तो भाई जी शादी पोशाक में रहते, धोती कुर्ता चश्मा। तो पहली दृष्टि में तो सबको यही लगता था, साधारण एक गृहस्थ आदमी, थोड़ा पवित्र धोती कुर्ता। भाई जी ने कहा 1 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। करिए। बोले नहीं, एकांत में, वो आपके हित के लिए है, अगर हम सबके बीच में करेंगे तो आपका अहित हो जाएगा। तो दृष्टि में जब दृष्टि मिली तो उनका हृदय कांप गया, क्योंकि भागवतिक दृष्टि में एक पावर होता है। एकांत हुए तो उन्होंने कहा आपको कोई भागवतिक सिद्धि तो है नहीं, फिर आप दूसरे के मन की बात कैसे जान जाते हैं? आप स्पष्ट मुझे बताइए। तो हाथ जोड़ा और कहा हमारी बात किसी से कहना नहीं। हमने एक यक्षणी सिद्ध की है, और कान में उन्होंने ऐसे गमछा से ढके रहे, दिखाया तो इतना मल शौच यहां कान में लगाए थे। उस अपवित्र स्थान में यक्षिणी बैठती, जो कान में बता देती इसका ये नाम है, इस काम के लिए आया, ये भावना है। बोले मुझे यक्षिणी सिद्ध है। इस तो उनका इससे क्या होगा? 4 लोग तुम्हें प्रणाम करेंगे, धनराशि देंगे, वस्तुएं देंगे, क्या होगा? तुम्हारी दुर्गति तुम्हें इंतजार कर रही, बख्शेगी नहीं, मान लो मेरी बात। पर वो भक्ति ऐसे थोड़ी हो जाती है। भगवान की जब विशेष कृपा होती तब ये सब प्रपंच से हटकर प्रभु का भजन होता है। तो भाई जी ने बताया कि उन्होंने एक दिन यक्षिणी से पूछा कि हमारी मृत्यु कब और कहां कैसे होने वाली है। तो उसने बताया अमुक दिन में इतने बजे मृत्यु होने वाली। तो उनको भाई जी की बात ध्यान आई कि दुर्गति इंतजार कर रही। तो पास में नर्मदा जी थी, तो उन्होंने सोचा जाकर नर्मदा में खड़े होकर के और भगवान नाम उच्चारण करेंगे और उसी समय मृत्यु आ जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। उठा के पटक दिया यक्षिणी ने, कहा जिंदगी भर हमें अपनी गुलामी में रखा, अब तुम्हें हम जाने देंगे? हमारा चिंतन करके मरो और हमारे आदेश में रहो, तुम भी यही बनो। ये गोस्वामी जी जो कह रहे इस बात को समझो। सुरसर तीर
बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो दारिद सताई है। कल्प वृक्ष भी मिल जाए तो तुम दरिद्र ही बने रहोगे, क्योंकि नाम रूपी धन नहीं। ये संसार के भोग, संसार की वस्तुएं, संसार का वैभव ऐसा है कि जितना बढ़ता जाता है उतनी भूख बढ़ती जाती है, उतने गुना। 100 रुपये से पहले काम चल जाता था तो 200 की आकांक्षा हुई। जब 2 लाख रुपए हो गए तो 4 लाख की आकांक्षा हुई। जब 4 लाख रुपए हो गए तो 8 लाख की आकांक्षा हुई। जब करोड़ों में खेलने लगा तो अरबपति बनने की इच्छा हुई। जब अरबों आ गए तो भारत का सबसे बड़ा धनी बनने की इच्छा हुई। भारत का धनी बन गया तो विश्व में सबसे ज्यादा धनाढ्य मैं हूं, अगर वो भी हो जाए तो देवराज के पद की भावना जागृत हो। ये सुरसा है, सुरसा। ये दुगना अपना मुख बढ़ाती चली जाएगी। कितना आप कामनाओं की पूर्ति, कामना करने से कामना की पूर्ति थोड़ी हो जाएगी। उसके लिए तो तप चाहिए, पुण्य चाहिए, भजन चाहिए। लोग जो कहते ना हमारी कामना की पूर्ति, तो आप उतना भजन कीजिए। कामना क्या, आपको ब्रह्म पद मिल जाएगा, मोक्ष पद मिल जाएगा, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो साधारण विषय क्या है, पर उतना नाम जप कीजिए जो तुम्हारे पापों का पहले नाश करे, जो दुख देने के लिए उतावले हैं, जो तुम्हारी दुर्गति करने के लिए तुम्हारे कर्म गरज रहे हैं, नाम पहले उनको नष्ट करेगा। उसी बीच में तुम्हारी अश्रद्धा हो जाती है कि इतने वर्ष हो गए नाम जपते हुए, कुछ वो पूरा मिटिया मेट कर देगा नाम। कोई भी दुख देने वाला नहीं रखेगा आपके पास। महामंगल मोद 10 दिशाएं आनंदमयी, चुपचाप जपते रहिए। अगर नाम जप नहीं है को कल्प तरु के समीप जाने पर भी तुम दुख से नहीं बच सकोगे, दरिद्र बने रहोगे। क्यों? क्योंकि कामना बढ़ती रहेगी। कामना का विश्राम नहीं हो सकता बिना नाम जप के। कल्पतरु जो चाहे वो इच्छा पूर्ति करता है, लेकिन कल्पतरु के नीचे जाए कहते प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाए, कल्पतरु में सामर्थ्य नहीं है। प्राकृतिक वस्तुएं देने की सामर्थ्य है, और प्राकृतिक वस्तुएं भोगने वाला उपासक निर्भय नहीं होता, भयभीत रहता, विषादग्रस्त रहता है। वो कल्पतरु के नीचे है तो कोई कामना प्रतिकूल भी हो सकती है, क्योंकि निर्भय तो है नहीं। एक व्यक्ति कल्पतरु के नीचे गया, उसे पता नहीं था कि कल्पतरु की ऐसी महिमा होती। बहुत सुंदर छाया है, अगर बढ़िया भोजन मिल जाता, मिल गया सुंदर भोजन, हाँ, अगर शीतल जल मिल जाता, जल मिल गया, अगर सुंदर सैया होती, सैया प्रकट, क्योंकि जो इच्छा करोगे कल्पतरु प्राकृतिक, आराम से लेट गया। भेड़िया आ गया फाड़ गया तो भेड़िया आ गया फाड़ गया, क्योंकि कल्पतरु है। गोस्वामी जी कह रहे कल्पतरु के नीचे भी तुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि तू नाम जप नहीं कर रहा। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। आहा, जागते सोते स्वप्न में तुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा। एक दिन एकांतिक में एक प्रश्न कर रहे थे, वृद्ध थे, वो कह रहे थे कि हमारे स्वप्न में पितर आते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं और दुख देते हैं। वो पितर नहीं, तुम्हारे कर्म है, कोई किसी को दुख नहीं देता। भयावह स्वप्न, बैठे बैठे जागृत में भयावह कल्पना सिहर जाए ऐसे, तभी तो प्रभु के नाम का आश्रय ले लो, नहीं तुम्हारा ये मन तुम्हें ही चैन से नहीं जीने देगा। बहुत दुष्ट है, ये दुष्टता को स्वीकार करके जलाता बेमतलब जलाता रहता, बेमतलब। अब उसे कोई बहुत दुलार कर रहा है, अब वो संशय कर लिया, अगर ये उसको प्रेम करने लगेगा तो हमें छोड़ देगा, हमें छोड़ देगा तो हम किस काम के रहे, है नहीं कुछ। और इसी को गंभीरता से लेके डिप्रेशन में पहुंच गया, उसको पता भी नहीं है वो कष्ट। जिस वस्तु से सुख ले रहा है, अगर ये वस्तु खत्म हुई, आगे ना मिली तो फिर क्या होगा।
अगर ये व्यक्ति मर गया तो क्या होगा, क्या कल्पना करके ऐसे भय उपस्थित करके उसे दुखी करना। जागत, देखो ना, इतना वो परेशान हो जाते हैं मन से कि व्यसन करते हैं कि थोड़ी देर मन बेहोश हो जाए। अब उनको एक दवाई मिल गई मन को शांत करने की, व्यसन को और गंदा कर दिया मन को, और उसको दवा एक ही है, नाम। जागत, बागत मन सोते हुए, स्वप्न में भी तुझे कभी शांति नहीं मिल पाएगी, सुख नहीं मिल पाएगा यदि नाम जप नहीं कर रहा। जागत बागत सपने ना सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। नाम जप नहीं, भगवत आराधना है, तो बाहर इससे बचाव नहीं हो सकता। वृत्ति गिरेगी। बलवान इंदी ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, भ्रष्ट हो गए। और बेविचारी की कहीं शुभ गति होती है क्या? असत आचरण करने वाले को कहीं शांति मिल सकती है क्या? अधर्म आचरण करने वाले को कहीं सुख का अनुभव हो सकता है? कदापि नहीं। बस वो भ्रम में जीता रहता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। छूटीबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, बंध गया विशेष। क्या हुआ? नाम जप नहीं, भजन नहीं है, होए है विष भोजन। देखो अच्छे अच्छे पदार्थ, सात्विक पदार्थ, क्योंकि पंडित जी हैं, विद्वान हैं, सात्विक पदार्थ समाज में सम्मान। वो सात्विक पदार्थ क्या बन रहा? विष, क्योंकि इतना गिरकर विषय सेवन विषित हो गया। वही है विष भोजन जो सुधा सान खाए। अमृत भी सान के खाओगे तो विष बन जाएगा, और नाम जप कर रहे हो तो कोई विष मिला के देगा तो अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। नाम की अपार महिमा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझ दीन को तो तीनों लोकों में और तीनों कालों में एकमात्र नाम का भरोसा है। मैं ऐसे जीवित हूं नाम से जैसे मछली जल से। कैसी स्थिति नाम में है गोस्वामी जी की, अपनी स्थिति बता रहे हैं। जैसे जल मीन को अगर मछली को जल से हटा दे तो मर जाएगी, ऐसे गोस्वामी जी के मेरा जीना, मेरा जीवन नाम में है। ये जीवन आधार, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। तुलसी तिलोक तिहु काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। ये है नाम का स्वाद। अगर नाम नहीं तो ये ध्यान रखना, छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाओगे। तो जो मन को वश में करने के लिए तीसरी बात कही गई वो नाम जप। नाम जप में दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जब हम जप कर रहे हैं तो जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए कि आप उसे देख ही नहीं पाए। अब हम बोल रहे हैं राधा, राधा, रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, राधा, राधा, राधा। आप देखना रोमांच होने लगेगा, आपको रोना आने लगेगा। अदर 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 अदर, थोड़ा टिके भाग जाएगा मन। अब राधा राधा जिब्या बोल रहे लेकिन मन नहीं पकड़ रहा। अच्छा है, उसमें भी मंगल होगा, घबराना नहीं है। पर इसको वश में करने के लिए है ये जो उपाय बताया जा रहा है, नाम को लंबा खींचिए। इसमें लिखा हुआ है यद्यपि आपकी संख्या कम होगी पर लाभ बहुत अधिक होगा। जैसा प्राय चर्चा में कहा जाता है कि नाम को, मंत्र को देख के जपिए। सामने लिखा हुआ मंत्र, एक एक अक्षर मात्रा, आंख खुली है या आंख बंद है, हम उसका दर्शन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। और दूसरी बात, बिना सुने उस नाम को, अगले नाम को उच्चारण मत कीजिए। पहले देखिए और फिर सुनिए,
ये नाम जब आपके मन को बश, यद्यपि मन नहीं लगेगा, पहली बात है, भागेगा, ऐसे मन तो स्वीकार कर लेगा जपना। माला कितनी गुड़िया आगे निकल गई वो पता नहीं, नाम से कितनी खाली चली। किसी किसी का तो ऐसा माला चल, ऐसे 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 माला, तो हमें लगता है माला से भगवत प्राप्ति होगी क्या, जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब वो गुड़िया सकिलती चली जा रही हैं, 15 मिनट में 10 माला। हमें ऐसे जप की तरफ नहीं बढ़ना। अगर हम 15 मिनट में एक माला जप पाए तो बहुत बढ़िया रहा, पर एक माला का एक नाम भी, एक मंत्र भी बिना देखे बिना सुने नहीं गया। आप देखना इसका लाभ, इसमें मन टिकेगा नहीं, भगाएगा आपको, पर आप बार बार प्रयास, इसी का नाम अभ्यास है, जो भगवान कह रहे अभ्यासेन, अभ्यास इसी को कहते हैं। एक बार आप अभ्यास में उतरिए, फिर ये अभ्यास ऐसा हो जाता है कि जैसे बहुत शोरगुल है, तो हम जप नहीं रहे, हमारे सामने वो नाम विराजमान है। आपने नाम को पकड़ा, नाम ने आपको पकड़ लिया, और सामने ही नहीं, जिधर भावना करो उधर नाम विराजमान। छाती में देखो तो नाम विराजमान, आज्ञा चक्र पे देखो तो नाम, बाहर दृष्टि गई तो नाम, किसी से बात कर रहे तो मुख में नाम विराजमान है, जिधर दृष्टि जा रही नाम ही नाम, नाम ही नाम। अरे चमत्कार प्रकट हो जाता है। ये केवल कहने की बात है, अब अभ्यास में तो लाइए, पर आएगा ये इसी में, राधा राधा राधा। हमको कोई संख्या से मतलब है क्या? ये संख्या नवीन साधक को इसलिए कही जाती है, जो महापुरुष जन कहते हैं कि वैसे ही मन नहीं लगता, प्रमादी होता है, तो कम से कम 16 माला तो तुम नियम ले लो, 21 माला ले लो, इतना ले लो। ये नियम इसलिए कि आपका अभ्यास बने, पर खास जोरदार बात जो मन को वश में करने की है, वो गिनती से नहीं है। मन गिनती से वश में नहीं होता, समय काटता रहता, माला पूरा हुआ रख दिया और बस प्रपंच में घूमता रहता है। और आप देखो कह के राधा, ऐसे अंदर उतर राधा, जितना लंबा खींचोगे मन को भागने का अवसर नहीं मिलेगा, देख लेना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। पर ये चाहेगा ऐसे ही रदर 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 रदर। अब ये और चिंतन कर रहा है, और जगह भटक रहा है, माला रफ्तार से चल रहा है, किसी से बात भी कर रहे हैं, फोन भी चल रहा है, पता नाम कैसे चल रहा है पता नहीं। नाम मन को वश में निश्चित कर देता है, पर ये दो बातें, कोई भी नाम जल्दीबाजी से नहीं जाना चाहिए, दर्शन, श्रवण और लंबा उसका उच्चारण, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी थोड़ी। कार्य करते हुए या कार्य से विश्राम लेकर, जैसी भी स्थिति में अच्छे से राधा राधा। अब देखो देखो तो करके देखो, पर मन नहीं लगेगा इसमें, पर यही मन को मारेगा। और मन को आओ, जो जिद्दी स्वभाव है ना, उससे भी ज्यादा जिद्दी नाम है। अरे सबके मन का अधिष्ठात्र जो मनमोहन है, जब उसको घसीट के सामने कर देता है तो औरों की तो बात ही क्या है, मनमोहन को सामने खड़ा कर देता है। कैसा नाम है। चौथी बात, जिस नाम का उच्चारण किया जाए उसको मन की निगरानी में लाने की जरूरत है। मन की आंखों से उसे देखना, मन की आंखों से उस पर नजर रखना। मन की आंखों से नजर चूक गई तो वो नाम कितने निकल गए आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी जैसे उपासकों के द्वारा चर्चा करने पर पता चलता है कि चतुरासी जी के कई पद कब निकल गए हमें खुद पता नहीं। इसका मतलब वो मन की निगरानी नहीं हुई उस पद में, नहीं तो एक पंक्ति भी बिना स्पर्श किए नहीं जाएगी। पर यह अभ्यास से जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान,
रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो पत्थर से ज्यादा पत्थर बुद्धि हमारी थोड़ी है। नाम का निशान तो बन ही जाएगा उसमें बार बार जब हम, यदि ऐसे मन ना लगे कि मन निगरानी नहीं कर पा रहा है, तो मंत्र तो उच्चारण नहीं कर सकते लेकिन नाम उच्चारण कर सकते हैं। जब आप देखें कि मन भाग रहा है, निगरानी नहीं कर पा रहा नाम की, तो फिर ऐसे जैसे उच्चारण करके राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। मंत्र तो ओठ बंद करके ही। तो हमें पहले मन को घसीटना है। अगर मंत्र कम जप हो रहा है तो चलेगा, नाम जप के द्वारा पहले मन को घसीटिए, मन को एकाग्र कीजिए, मन को निर्विषय कीजिए। मंत्राकार वृत्ति तो स्वयं हो जाएगी, आप देख लेना। अब सीधे मंत्र में मन लगाने की चेष्टा करें, लग नहीं रहा है और उसका उच्चारण कर नहीं सकते, तो फिर आप छोड़ देंगे। छोड़ो, आ जाओ नाम में, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर इतने से भी काबू नहीं हो तो मंजीरा उठा लो, रख दो माला, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन 1 घंटा भनभना दो एकदम, जैसे भौरा नहीं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा, कुछ और न सुनाई दे और न दिखाई दे, एकांत राधा वल्लभ, ये सब ठीक हो जाएंगे। मान लो यही किया है, जो खाया है वो आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि जन्म से ही मन तदाकार हो जाता है किसी का, ऐसे नहीं हो जाता है। सब 8-9 बजे आश्रम में जाके लेट गए, बैठ गए गुरुजी की समाधि के पीछे, एकांत बिल्व वृक्ष, शुरू कर दिया। जो उस समय 11-12 बजे रात तक जाके लेटे, थोड़ी देर लेटे, फिर स्नान करें, फिर ऐसी लगन थोड़ी लगी थी। सुबह 4 बजे रामायण प्रारंभ की, अयोध्या कांड पूरा करके, बाल कांड, अयोध्या कांड, ये बड़े कांड है, पूरा करके ही उठे। एक लगन, कैसे भगवत प्राप्ति, कैसे निरंतर भगवत चिंतन बने। चौथी बात, राग रागिनियों में नाम को करके उसकी ध्वनि में चलना। रजोगुणी मन विषयों की तरफ जाता है, उसे सात्विक बात सुहाती नहीं है, रजोगुणी सुहाती है। तो जैसे सांप के जहर को नष्ट करने के लिए जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऐसे चतुर सुजान महापुरुष कह रहे किसी ध्वनि में इसको फंसा लो, जो तुम्हें ध्वनि प्रिय लगे, उसी राधा 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 बस गुनगुना। आप देखना, अगर मन पसंद ध्वनि है तो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ेगा, वो गुनगुना। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ऐसी, तो कई घंटे वही बात अपने आप, वही बार बार। एक उपाय ये भी है, जो आपको ध्वनि प्रिय लगे, जैसे आपको प्रिय लगे, नाम को ऐसे गुनगुनाना शुरू कर दे, पकड़ाओ मन को, ये पकड़ लेगा। ऐसा है, ये कई बार देखा है। कोई जैसे ऐसी बहुत प्रिय ध्वनि लगी और 2-4 बार आप गुनगुना लिए तो मन उसे पकड़ लेता है और वो फिर गुनगुनाने लगता है, बार बार उसी को दोहराने, कोई चौपाई, कोई श्लोक, कोई बात, बार बार पुनरावृत्ति उसी की करता है। अगली बात, आराध्य देव के छवि को समीप रखना। हमने देखा है भक्तों को कैसे गले में जैसे धारण किए, ऐसे ऊपर से देखते हैं, मतलब क्या है, कोई मानो जैसे कोई समय देख रहा हो, ऐसे थोड़ी ऐसे कर लिए, कोई देख नहीं पा रहा क्या, ऐसे ढकी हुई, ऐसे पास, जैसे अपने आचार्य चरण का आदेश, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, राधा रमण जू, प्रगट प्रिया प्रीतम है, छवि ले ली, उसको बार बार ऐसे देख रहे, श्री चरणों से लेकर के मुकुट तक बार बार देख रहे हैं। तो हमारी दृष्टि में तो ये आ ही रहा अंदर ना कि ये बिहारी जो हैं, चिंतन, नेत्र देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। आंख मूंदा, फिर उसको बसाने की चेष्टा, फिर देखा, फिर बसाने की चेष्टा, फिर देखा, इससे मन अधीन होने, ये उपाय है। जब आप कोई भी कार्य कर रहे हों तो पहले आराध्य देव को साथ अपने लीजिए। अब हम परिक्रमा करने जा रहे हैं, चलो प्रिया प्रीतम साथ में वन विहार के लिए,
भावना हुई हमारे साथ प्रिया प्रीतम चल रहे हैं। अगर भावना परिपक्व होने लगे तो आपको नूपुरों की करधनी की झनकार सुनाई देने लगी, प्रिया प्रीतम साथ चल रहे हैं। वो कोई असत थोड़ी है, वो तो सत्य है, और आपकी भावना सत्य की ओर है, इसलिए अनुभव होगा। कोई भी कार्य सोहनी लगा रहे, प्रिया प्रीतम हमारे साथ है, खेल रहे हैं, सोहनी लगा रहे। हमें चाहिए कि अपने आराध्य देव की या गुरुदेव की छवि अपने पास रखो, बार बार उनको देखते रहे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। सच्ची मानिए, हम श्री विग्रह पर तो प्रभु की भावना कर लेते हैं, पर गुरुदेव पर मनुष्य भावना नहीं हटती। ये हट जाए तो साक्षात तत्व विराजमान है। गुरुदेव साक्षात, वैसे तो सब तत्व स्वरूप ही है, पर जहां से हमने सवाल सुलझाना शुरू किया है, मानी संख्या गुरुदेव पर ब्रह्म, वहीं हम सवाल नहीं सुलझा पा रहे। पर ब्रह्म की एक जगह दृष्टि हो जाए केवल गुरुदेव पर, हम गुरुदेव की छवि विराजमान करके पूछ सकते हैं, प्रभु की छवि विराजमान, क्योंकि डांटेंगे नहीं, वो हमारे मन को रौंदेंगे नहीं। और प्रगट में सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, तुम क्या हो। फिर वो जो उनका वो अभिमान जो हमारा, वो हमको वहां भगवत भाव नहीं होने देता। ये भी तो ये पहनते हैं, ये भी तो ये ऐसे करते हैं, ये भी तो ऐसे। हमारी दृष्टि एक पार्थिव दृष्टि रहती, भागवतिक दृष्टि नहीं हो पाती। हम गुरु को बहुत साधन मानते हैं, साध्य भाव नहीं मान पाते। गुरु वही मंत्र दे दिए, उससे भगवत प्राप्ति होती है, तो बस ठीक है, मंत्र ले लिया, भजन करेंगे, उसमें एक साधन या बहुत एक अच्छा साधक, अच्छा साधु। लेकिन साक्षात जिस आराध्य देव को प्राप्त करना है, वो अपने रहस्य को बताने के लिए, मेरी भाषा में बोलने के लिए, मेरे जैसा व्यक्ति समझ पावे उस गूढ़ रहस्य को, ये ऐसा प्रगट रूप धारण करके हमारे सामने बैठे, हमारी ऐसी श्रद्धा नहीं हो पाती। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रभु का रूप या सदगुरुदेव का रूप, उसको बार बार देखना, बार बार, इससे मन अधीन हो जाता है। प्रभु देख रहे हैं ना आपकी चेष्टा, कि आप अपने मन को लगाना चाहते, तो आपके उस अभ्यास से नहीं हुआ, उनकी कृपा कोर से हो गया। अभ्यास की पुष्टता वैराग्य से होगी। दो बातें भगवान ने कही, अभ्यासेन च वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? भोगों में किंचन मात्र राग ना रह जाना, इसे वैराग्य कहते हैं। पूरे इंद्रियजन्य भोगों के संयोग में सुख भाव ना रह जाना। अभी क्या होता है कि हमारे लिए ये ठीक नहीं है करना, पर अंदर से सुख बुद्धि रहती है, इसे वैराग्य नहीं कहते। अंदर से उसके प्रति सुख भाव खत्म हो जाना। मन उतना ही तुम्हारा निर्मल और प्रभु में स्थिर होने लगेगा जितना ये भोगों से राग रहित होगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन प्रभु का चिंतन स्वाभाविक करने लगता है। पुराने संस्कारों के कारण मन में जब स्फुरणा आए तो उससे न राग करो न द्वेष करो, उदासीन हो जाओ। सुनो ही मती मन की बात, वो गंदी बातें फेंक रहा है, संसार की बातें फेंक रहा है, हमें नहीं सुनना, उपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाओ। वो जब देखेगा कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे तो स्फुरणा ही मिट जाएगी। वैराग्य और अभ्यास, मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। देखो, विचार करो, संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रभु कभी बदलने वाले नहीं। संसार कभी हमारे साथ नहीं रह सकता,
प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़े हैं और न छोड़ने वाले हैं। पुरंजनोपाख्यान में भागवत में आता है कि जब पुरंजन पुरंजनी पर बहुत आसक्त हो गया तो अगला जन्म स्त्री का हुआ और फिर उसके ब्याह हुए, तो जब पति युद्ध में मारा गया तो उसमें वो बहुत विलाप कर रही थी, तो भगवान प्रकट हुए और कहा कि तुम जानते नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम पहले पुरंजन थे, स्त्री में आसक्त हुए तो तुम स्त्री बन गए आकर। हम तुम्हारे सखा हैं और जब जब तुम जन्म लेते हो तब तब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, पर मैं प्रकट नहीं होता, मैं तुम्हें प्रतिपल देखता रहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा सखा हूँ। हमारा परिचय है अविज्ञात सखा, पुरंजनोपाख्यान में आता है अविज्ञात सखा, जिसको तुम जानते नहीं हो, पर मैं तुम्हारा सखा हूँ, मित्र हूँ। अय मित्र, तू स्त्री नहीं है, ये तेरा पति नहीं था, छोड़, आ मैं तुझे लेने आया हूँ। करुणा करके भगवान उनको उपदेश करते हैं। हमारी हालत भी यही है, हमारे जो नित्य मित्र हैं, नित्य सखा हैं, हम उनको भूले हुए या नए नए दोस्त, नए नया संबंध, नया नया राग स्थापित करते रहते हैं। तो आप सोच लो, कोई भी तुम्हारे साथ बराबर नहीं रह सकता और प्रभु कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए किसी से अपनापन मत करो। दूसरी बात, अपने कुटुंब कहलाने वाले, संबंधी कहलाने वाले आपसे अनुकूलता का संबंध रखते हैं। ये अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे केवल हमसे संबंध अनुकूलता का रखते हैं, अन्य नहीं रखते। अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपने पास कुछ है तो ये हमको प्यार करते हैं, नहीं अगर कुछ ना उनको समझ में आवे तो नहीं प्यार करेंगे, पता चल जाएगा। इसलिए आप विवेक पूर्वक ऐसा जो मित्र है जो हर स्थिति में आपको प्यार करता है, उस प्रभु को स्वीकार कीजिए। आप विचार कीजिए, जैसे आप शराब है, मांस है, अंडा है, एक गंदा आहार है, इसको आप पाप देखते हैं, निषिद्ध देखते हैं, तो आपका मन कभी नहीं जाता इस पर। और जो गंदे आचरण हैं वो हैं तो इन्हीं के समान, फिर आप उसे क्यों स्वीकार नहीं करते? सोचो, आपको कोई परोसे तो क्या आप मांस खा लोगे? वैष्णव हो, आपको कितना बुरा लगेगा। तो आपको जो प्रभु से हटा दे ऐसी वस्तु, ऐसी क्रिया, ऐसी चेष्टा आपको बुरी क्यों नहीं लगी? उसके समान क्यों बुरी नहीं लगी? आप विचार करो, जो निषिद्ध है सो निषिद्ध है। पूरा का पूरा व्यवहार आप इसमें कसौटी पे कसिए। जो नहीं करना चाहिए वो उसी लाइन पे है। जैसे मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, तो उसी लाइन पे व्यभिचार भी है, उसी लाइन पे ब्रह्मचर्य का नाश भी है, असत्य भी है। जो निषिद्ध है उसमें कुछ तो आपने निषिद्ध मान लिया तो आपका मन नहीं जाएगा, देख लो। लेकिन कुछ को आप निषिद्ध जानते हुए भी सुख बुद्धि से आप नहीं मान रहे, इसीलिए गिर रहे हैं। यदि उसी लाइन वाले निषिद्ध वाले को आप उसी कोटि का है, जो दुर्गति उनकी होती है वही दुर्गति उनकी होती है। जो निषिद्ध आचरण है खोल खोल के कहां तक बतावे, पूरा प्रपंच इसी का नाम है। जो भागवतिक सिद्धांत के विरुद्ध हमें ले जाए वो निषिद्ध ही है। तो क्या अपने लोग देख पाते हैं निषिद्ध है? क्या उसे ऐसा मानते हैं? अगर ऐसा मानते तो हम अपना नाश क्यों करते? ये विचार करो, तो तुमसे जो असाधन हो रहे वो छूट जाएंगे। जैसे कोई हमको कितनी भी मित्रता के दबाव में आकर शराब नहीं पिला सकता, मांस नहीं खवा सकता, ऐसे ही कोई कितना भी मित्र हमसे गंदे आचरण नहीं करा सकता, प्रभु का स्मरण नहीं छुड़ा सकता। ये कब हो सकता है? जब उनको आप उसी बुराई को उसी बराबर लेवल से देखिए। पर हम कुछ को तो देखते हैं कि बुरा है, हमें नहीं करना, कुछ को बुरा जानते भी हैं, हल्का सा मानते भी हैं, पर अंदर से सुख बुद्धि करके उसमें हम रमण करते हैं। चाहे स्वयं से चेष्टा हो, चाहे दूसरे के संग से चेष्टा हो। कई ऐसी बुराइयां हैं जिनको हम उस तरह से उस पंक्ति में नहीं रख पा रहे हैं।
यही हमारे मन की मलिनता का स्वरूप होता है। साधन करने पर भी मन जो वश में नहीं हो रहा, तो ये जो निषिद्ध हैं उनको हम उस कोट से नहीं देख पा रहे। क्या मिल जाता है झूठ बोलने से? क्या मिल जाता है गंदी बात करने से? क्या मिल जाता है गंदी क्रिया करने से? आपका मन मलिन होता है, आपकी वृत्ति अपवित्र होती है, तो आप उसको उसी कोट में क्यों नहीं रख लेते? जैसे आपका मन कभी स्वप्न में भी मांस खाते हुए स्वप्न नहीं दिखाएगा आपको। यदि जीवन में मांस नहीं खाया तो आपको कभी स्वप्न में नहीं दिखाई देगा। शराब नहीं पिया तो नहीं दिखाए। तो आप समझ लो फिर जागृत में मन कैसे जा सकता है आपका? बाजार से निकल जाओ, उसकी बाजार भी लगी हो तो भी आप ऐसे निकल जाएंगे कि सूंघना भी नहीं, देखना भी नहीं। तो भगवान जो और निषिद्ध कार्य बोले कि ये नहीं करना, उसके प्रति आपकी श्रद्धा क्यों है? वो भी तो उसी पंक्ति में है, वो भी तो वही कार्य करेंगे, जो वो कार्य करेगा वही वो कार्य करेंगे। निषिद्ध कार्य हमको अधर्म में लगाकर भगवत विमुख कर देगा। तो हम अपनी इस कमजोरी को छोड़ें, विवेक के द्वारा जो निषिद्ध कार्य हैं उनको उसी पंक्ति में रखें। नहीं करना, नहीं देखना, नहीं सुनना, इससे राग हटेगा और भजन का निरंतर अभ्यास, ये अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों भगवत प्राप्ति करा ही देंगे। मन तुम्हारा प्रभु में लग ही जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।